नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है। आज 17 अगस्त है और इसका सेकंड शिफ्ट यानी कि द्वितीय पाली का ये जो परीक्षा का पेपर आप लोगों को दिखाया जा रहा है, ये जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग से भी पूछे गए, कितने क्वेश्चन कहां से कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम एनालाइज करने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि जिन छात्रों का अगले पाली में यानी कि तीसरे शिफ्ट में एग्जाम है, वो भी इस वीडियो को देख सके और उसके लिए तैयार होके जा सके। इनफैक्ट अभी यही नहीं बल्कि आने वाले इस पूरे सिनारियो में लगातार जब तक एग्जाम चलेगा तब तक हम आपके लिए ये वीडियो बनाते रहेंगे और आपके लिए ये क्वेश्चन सिनारियो पहुंचाते रहेंगे। आप इन सब का जो पीडीएफ है हमारे एजुकेशन के 86 के टेलीग्राम से पा सकते हैं, तो जाइए वहां से डाउनलोड भी जरूर कर लीजिएगा। तो सीधे लिए चलते हैं उन प्रश्नों पे दोस्तों, जो कि यहाँ पे आज सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, उससे पहले थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे इस शिफ्ट के एनालाइज कर लेते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन मैथमेटिक्स के थे जहां पे आपको जो प्रश्न है वो देखने को मिले हैं डिस्काउंट वाले सेक्शन से, है ना। पहले वाले जो शिफ्ट में हमने देखा क्या कि वहां पे परसेंटेज से क्वेश्चन देखने को मिले थे 1 से 2, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट वाला भी यानी कि बट्टा वाला भी क्वेश्चन दे दिया गया। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि जैसे कि 3 पर 1 फ्री है और 5 पे 2 फ्री है, तो अब बताइए कि कौन सा बट्टा आपके लिए ज्यादा लाभदायक है। तो देखिए 3 पे 1 यानी कि जो है 3 और 1 4 हो गया, 1/4 कर देंगे, है ना, मतलब कि 1 पे 4 तो कितना प्रतिशत, तो ये 25% निकलता है यहाँ पे। और उसी तरह 5 पर 2 फ्री है तो 5 यानी 2 7, 2 बटे यानी कि, है ना, फ्री वाले पे निकालते हैं हम लोग, 2/7 गुने 100 कर देंगे तो ये जो है 200/7 और ये लगभग 28% निकलेगा यहाँ पे। तो ये जो है ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। इजी जो है मैथ का पैटर्न अगर देखा जाए पूरे सिनेरियो में तो इजी टू मॉडरेट रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि ज्यादा कठिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैथमेटिक्स से और रीजनिंग से भी इजी टू मॉडरेट लेवल में ये रखा गया है। लेकिन साइंस वाले सेक्शन को देखा जाए तो मॉडरेट में है और जीके वाला सेक्शन भी मॉडरेट लेवल का पूछा जा रहा है, यानी कि पूरा का पूरा कठिन नहीं है ना ही आसान भी है। तो यहाँ पे साइंस और आपको जीके के लिए थोड़ा सा मेहनत अच्छे से करके जाना होगा आगे आने वाले शिफ्टों में। तो ये एक एनालाइज हो गया। यहाँ पे द्वितीय घात समीकरण से क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे रूट वाले क्वेश्चन, है ना। साधारण ब्याज से और चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछे गए थे कुछ इस तरह के, 3 साल का साधारण ब्याज और 5 साल का साधारण ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट जी हाँ कैसा होगा, क्या होगा। एक क्वेश्चन सीरीज से भी पूछा गया था, यहाँ पे बोला गया कि बहुलक निकालिए, है ना। ये वो सीरीज था लगभग 3 2 5 3 3 6, तो देखिए 1 2 और 3, 3 का बहुलक सबसे ज्यादा है यहाँ पे, तो 3 आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। अच्छा, अगर हम बात करें रीजनिंग की तो वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल सीरीज से 2 क्वेश्चन थे, सिलोजिज्म से यहाँ पे 1 से 3 क्वेश्चन थे देखने को मिले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट, एक ही क्वेश्चन था लेकिन ये सिटिंग अरेंजमेंट बहुत सारे छात्रों को परेशान कर दिया है और इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा रीजनिंग के पार्ट को भी पकड़ के चलना होगा और अच्छे से, खासकर सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, मिरर इमेज वाले, इक्वालिटी वाले। क्योंकि इक्वालिटी वाले अगर क्वेश्चन यहाँ पे डाले जा रहे हैं ना, तो ये समझिएगा कि इस पेपर को अब धीरे धीरे मॉडरेट से हाई लेवल भी ले जाया जाएगा आगे आने वाले शिफ्टों में। तो ये ध्यान रखिएगा, आप लोग के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डेसिमल फ्रैक्शन से मैथमेटिक्स में 2 क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं क्षेत्रमिति वाले सेक्शन से। अच्छा, पजल वगैरह भी आपको देखने को मिला है यहाँ पे, लेकिन ये बहुत ही आसान लेवल का पजल बता रहे थे। एक क्वेश्चन आपको कैलेंडर से देखने को मिला है यहाँ पे और एक क्वेश्चन मिरर इमेज वाला देखने को मिला है। परसेंटेज की बात करें तो 2 क्वेश्चन यहाँ भी इस बार इस शिफ्ट में भी था और 3 ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो कि प्रॉफिट लॉस से था। डीआई से एक क्वेश्चन था यहाँ पे जो कि छात्र हमें यहाँ पे बताए हैं, वैसा हमने यहाँ पे अपडेट किया है। आगे चलते हैं। अब देखिए ट्रेन और डायरेक्शन वाले सेक्शन से एक एक क्वेश्चन था यहाँ पे। एलसीएम एचसीएफ निकालना थोड़ा सा देखिएगा, उस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन रह रहा है। और ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ही आसान सा सवाल था, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये 1 होता है, ये फॉर्मूला पूछ दिया गया। तो ऐसे फॉर्मूलोज को थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। ओके, अब आइए जीके जीएस वाले सेक्शन पे चलते हैं। जीके जीएस में कैसे प्रश्न देखे गए हैं सेकेंड शिफ्ट में, तो ये 17 अगस्त का आपका जो है पेपर एनालिसिस में दे रहा हूँ, तो कि एग्जाम एनालिसिस यहाँ पे आपको थोड़ा देख के जाना होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे कोई एक एप्लीकेशन का नाम बताया गया था, है ना, और एप्लीकेशन को बोला गया था कि लॉन्च किया गया है बसवराज बोम्मई के द्वारा। यह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हु इज द गवर्नर ऑफ बसवराज बोम्मई। और ये क्वेश्चन जो है मैंने आपके वाईटी एजुकेशन पे जो सीएम, उसके कैपिटल और उसका गवर्नर और उसका उसका जो स्टेट एस्टेब्लिशमेंट डे है
वो करवाया हुआ है। और देखिएगा अगले आने वाले शिफ्टों में एक सवाल और रहेगा यहाँ पे कि किसी भी स्टेट के एस्टेब्लिशमेंट डेट पूछेगा, है ना, तो उसको भी ध्यान में रखना आपको। यहाँ पे पीएच का फॉर्मूला पूछा गया है, देखिए यहाँ पे तो होता ही है पोटेंशियल हाइड्रोजन, ठीक है, नोट कर सकते हैं। अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती है, तो ये एक नदी का नाम वहां पे ऑप्शन में दिया हुआ था। तो वैसे आपको बता दें कि अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश की पहाड़ी है, और ये मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि 3 नदियों का उद्गम है यहाँ पे अमरकंटक से, नर्मदा, सोन और महानदी। तो इनमें से कोई भी अगर आपका ऑप्शन रहा होगा तो आप जरूर लगाए होंगे यहाँ पे, नर्मदा या सोन ही ऑप्शन जनरली ज्यादातर देता है आपके ऑप्शन में। एक क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पे कि कार्बन का अपरूप इनमें से कौन है ना, तो देखिए मैंने यहाँ पे जितने कार्बन के अपरूप है वो लिख दिए हैं, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कोक, एक चारकोल भी होता है ना। तो अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी ऑप्शन दिखा होगा तो आप उस पर टिक लगा सकते थे। 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया है और किस खेल के लिए दिया गया है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। 2021 में देखिए द्रोणाचार्य जो अवार्ड होता है ना, ये आपको गुरुओं को दिया जाता है, खेल में प्रशिक्षण जो देते हैं यानी कि जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। तो ये दिया गया है इस बार बॉक्सिंग के लिए, जो कोच है संध्या गुरुंग, उनको दिया गया है, ठीक है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो किसी भी एक कोच या मेंटोर को दिया जाता है जो कि आपके शिक्षक गुरु होते हैं, है ना, उस खेल से। और ये खेल से संबंधित अवार्ड है, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये संबंधित है, पूछ सकता है आगे भी एग्जाम में। अगला सवाल है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, तो ये मांजुली द्वीप है, ऑप्शन में अगर था आपके तो जरूर लगा लीजिएगा। एक क्वेश्चन था दोस्तों सूचकांक से, मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा। देखिए जब भी आप सूचकांक वगैरह किसी भी सेक्टर का पढ़ रहे हैं, बहुत सारे सूचकांक आपको पढ़ने हैं, है ना, तो अगर यहाँ पे बोला गया कि मानव विकास सूचकांक का, तो इसमें एक तो भारत का स्थान 131वां है, और इसमें कौन जो है टॉप पे है, तो नॉर्वे जो है टॉप पे है। इसी तरह किसी का भी सूचकांक पढ़े तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक बात मैं और आपको बता दूं कि इस एनालिसिस में ज्योग्राफिकल इंडक्शन भी जरूर पढ़ लीजिएगा, अगले सेक्शन में हो सकता है कि इससे सवाल आप जुड़ेंगे, है ना, आपको देखने को भी मिलेंगे। और अभी टोटल 75 हमारे जीआई टैग वाले जो है यहाँ पे क्षेत्र हो चुके हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक तो और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि एक सेक्शन को और ध्यान रखना है आपको स्टैटिक जीके में, कि हमारी आर्द्र भूमियां कितनी, वो भी यहाँ पे 75 हो चुकी हैं आर्द्र भूमियां। तो थोड़ा सा ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, ओके, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आर्टिकल 279 का ए यानी कि अखंड जो है ये किससे संबंधित है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे परिभाषित कर दूं कि इसके अनुसार जो है संविधान संशोधन जीएसटी परिषद द्वारा, और इसके परिषद केंद्र और राज्य की सरकार को संयुक्त मंच देता है। तो ये इसका उद्देश्य है आर्टिकल 279 का। तो जो भी इससे मिलता जुलता ऑप्शन रहा होगा आपने अगर लगाया है तो बिल्कुल उत्तर सही है, नोट कर सकते हैं। दूसरा है क्वेश्चन एक स्टैटिक जीके का ही, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का हाइट पूछा गया, यानी कि ऊंचाई कितनी है यहाँ पे इसकी बताएं आप लोग। तो ये ऊंचाई है दोस्तों यहाँ पे 182 मीटर, और इसको अगर देखा जाए तो फीट में 579 फीट है। और अगर पूछे कि ये इसकी स्थापना कब हुई, तो 31 अक्टूबर 2018 को हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, गुजरात में, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अच्छा, किसके लिए ये जो है स्टैच्यू बनाया गया, मतलब किसकी याद में, तो आप लोग को नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताना होगा, ठीक है। आर्टिकल 51 किस भाग में है, तो भाग 4 के ए में है, ये याद रखिएगा, है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आर्टिकल 51 से संबंधित, जैसे कि शिफ्ट 1 में भी एक सवाल पूछा गया था, है ना, कि ये किस लिए होता है। महिलाओं के लिए आरक्षण जो हमें पंचायत समिति में कितना है, तो 1/3 हिस्सा है, ये ध्यान रखिएगा, ओके। अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है कि अनुच्छेद से पूछा गया है कि आर्टिकल 48 का ए, है ना, क्या है, तो राज्य सरकार को निर्देश देता है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार सुनिश्चित करे तथा देश में वनों और वन जीवों की रक्षा करे, ये इसका मेन कार्य है। अब इससे जुड़ा हुआ जो भी फैक्ट उस वहां पे ऑप्शन में लिखा होगा, ये आपको वहां पे टिक लगाना है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन उस तरह से वहां पूछा गया हो कि राज्य सरकार के निर्देश जो देता है पर्यावरण की सुरक्षा यानी कि स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर इसके पर्यावरण को, है ना, तो वो कौन से आर्टिकल के तहत है, तो ये दोस्तों 48 का एम है। इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है कि वहां पे होगा, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक सवाल था वहां पे। एक सवाल था यहाँ पे दोस्तों कि निजामुद्दीन औलिया का दरगाह, है ना, ये कहाँ पे है, तो भाई ये नई दिल्ली में है, याद रखिएगा, है ना, निजामुद्दीन, ठीक है, औलिया जो कि दिन का दरगाह नई दिल्ली में है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो ये है सियानो कोबालमिन,
नोट कर सकते हैं, सियानो कोबालमिन। तो विटामिन से पिछले शिफ्ट में भी आपको पेपर देखने को क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो क्वेश्चन एनालिसिस में हमें यही चीजें देखनी है। हो सकता है कि आपको 5 से 10 मिनट में ये सारा जीके जीएस में बता दूं यहाँ पे, लेकिन आपको यही देखना है कि किन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टॉपिक को पूरा पढ़ के जाना है। विटामिन वाला सेक्शन में पिछले बार भी बोला था फर्स्ट शिफ्ट में कि कर लीजिए, वहां से क्वेश्चन रहेगा। और देखिए यहाँ से फिर आ गया B12 के बारे में पूछ लिया गया है। ठीक है, अब रासायनिक विज्ञान में चलते हैं। बुझा हुआ चूना, जी हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। अभी उसमें भी एक सूत्र पूछा था, तो इस तरह से यहाँ पे एक फॉर्मूला जरूर पूछेगा रासायनिक में। तो इसको पढ़ना है तो आप लोग जो है लुसेंट साइंस का जो पीछे वाला सेक्शन है जहाँ पे ऐसे सूत्र लिखे गए हैं उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, या फिर स्पीडी साइंस में भी आपको देखने को मिल जाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जी हाँ, क्या कहते हैं? तो बिल्कुल ये अंगूठा जो है आपको फोर्स यानी कि बल प्रदर्शित करता है, अंगुली जो है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र और उसका विद्युत धारा बताता है। तो आप लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ यानी कि इसका नियम जो पढ़े होंगे अपने 12th में, तो उसी का ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे दर्पण का सूत्र से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, है ना। दर्पण का सूत्र जो है पूछा गया है, दूरी को लेकर कुछ डायप्टर वगैरह के बारे में पूछा गया था, पता नहीं वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था वहां पे, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। एक क्वेश्चन था समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये बिल्कुल समान बनेगा और आभासी बनेगा और आकार में ये बड़ा होगा अपने बिंब से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, एक्सपेक्टेड था। इससे जुड़े के सवाल और भी, लेंस पढ़ लीजिएगा आप, लेंस से संबंधित सवाल पूछे गए एग्जाम में। ठीक है, एक क्वेश्चन था दोस्तों कि राहुल गांधी का लोकसभा सीट जहां से चुनाव लड़े थे वो जीते थे, ये क्वेश्चन था शायद वहां पे। तो ये वायनाड है, जो कि केरल से इन्होंने ये जो है चुनाव लड़ा था और इन्होंने जीता था। इन्होंने 2 संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, एक से वो हार गए थे अमेठी से। ठीक है, हो सकता है कि अगली बार अगले शिफ्ट में पूछ लिया जाए, इसको ध्यान में रखना है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो फिलहाल यहाँ पे निकट दृष्टि दोष से पूछा गया सवाल कि निकट दृष्टि दोष या मायोपिया किस लेंस से दूर किया जाता है? तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अवतल लेंस से ये दूर होता है। और दूर दृष्टि दोष अगर हो, जैसे निकट दृष्टि दोष में क्या होगा ना कि दूर की चीजें दिखाई नहीं देगी, और दूर दृष्टि दोष में क्या होगा यानी कि जो पास की चीजें होंगी वो नहीं दिखाई देंगी, जस्ट उल्टा होता है दोनों, है ना। तो वहां पे उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं जब दूर दृष्टि होता है। तो हो सकता है कि एग्जाम में दूर दृष्टि का अगले बार शिफ्ट में पूछ दे, तो इसको ध्यान रखना है। वित्त आयोग के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वित्त आयोग जो है हमारा आर्टिकल 281 है ना, 280 और खंड 1 में ये इसका वर्णन किया गया है, वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। मौसिन राम एक क्षेत्र है दोस्तों, जो कि पूछा गया है कि किस पहाड़ी पर स्थित है या संबंधित है वहां। तो खासी पहाड़ी है, जी हाँ। तो याद रखिएगा पौंडीचेरी का क्षेत्र है दोस्तों, सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ होती है पौंडीचेरी में, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चेरापूंजी भी यहाँ पे एक जगह है जो कि इसके पास का ही वो क्षेत्र है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, लोहे में जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसके चलते लोहे में जंग लगता है। अब लोहे से मतलब लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे पे हम लोग कौन सा परत चढ़ाते हैं? तो यहाँ पे उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिससे वो बचता है, जिसपे कि जिंक का परत चढ़ाते हैं हम लोग, है ना, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो 2, 8 और 7 होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये प्रश्न हमें यहाँ पे मिल पाए थे सेकेंड शिफ्ट के, लगभग 24 प्रश्न थे यहाँ पे जो कि हमारे पास आए थे, जिसका हमने की एक एनालाइज वीडियो बनाया है। लेकिन आपको फोकस करना है कि हमें अब अगले शिफ्ट में जिसका इसका एग्जाम है वो कौन कौन से टॉपिक पे यहाँ पे पढ़ के जाना है, ये चीजें मैंने आपको बता दी। और यहाँ पे जो ये क्वेश्चन सारे देखने को आपको मिल रहे हैं मैथमेटिक्स से, और इससे लगभग यहाँ से अगर देखा जाए तो 14 से 15 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन यहाँ से हमें जो बताया छात्र ने कि इस टॉपिक से हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं। फर्स्ट शिफ्ट का भी मैंने वीडियो आपको बना के ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका भी एक प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, जिसमें कि हर दिन जितने भी एग्जाम होंगे ग्रुप डी से संबंधित, वो आपको यहाँ पे हम इन परीक्षाओं से संबंधित जितने भी आपके एग्जाम यहाँ पे होंगे वो सब कुछ अपडेट करते रहेंगे अपने इस वीडियो और चैनल के माध्यम से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, जरूर भूलिएगा मत। धन्यवाद।